पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साद अज़ीज़ है और मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। मैं पिछले 8 साल से आँखों के शोबे के साथ मुंसलिक हूँ और आजकल सर्जीमेड हॉस्पिटल में अवेलेबल होता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम डायबिटीज़ और उसकी वजह से नज़र के ऊपर होने वाले असरात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या और ये आँखों के ऊपर किस तरह से नज़रअंदाज होती है। डायबिटीज़ बेसिकली इंसुलिन के सही तरह ना बनने से या उसके सही तरह ना असरअंदाज होने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा में ब्लड यानी कि खून का सही तरीके से ना पहुंचने की वजह से जो उन अज्ज़ा के ऊपर असरात हो जाते हैं, उसकी वजह से जो बीमारी है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसकी वजह से दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दे और दीगर छोटे अज्ज़ा या जिस्म के आलात मुतासर हो जाते हैं और आँख उनमें से एक बहुत अहम ऑर्गन है जो कि मुतासर होता है। डायबिटीज़ की वजह से आँखों की नज़र के ऊपर जो असरात होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले अनस्टेबल रिफ्रैक्शन, यानी कि आँखों की नज़र का या आँखों का या जो ऐनक का नंबर है उसके नंबर का मुसलसल और बाकायदगी से तब्दील हो जाना। यानी कि शुरू के अलामात में से जब किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो यही कहते हैं कि हमारी नज़र, हमारा ऐनक का नंबर बहुत जल्दी से तब्दील हो रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर जो एक बहुत आम तौर पे चीज़ देखी जाती है वो है सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया आम तौर पे 80 से 85% लोगों को एक उम्र के ख़ास हिस्से में जाकर होता है, लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर ये रिलेटिवली जल्दी हो जाता है। तीसरे नंबर पे काला मोतिया, बिल्कुल सफ़ेद मोतिया की तरह डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर जो काला मोतिया है वो भी एक रिलेटिवली जल्दी स्टेज के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। और आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डायबिटीज़ की वजह से आँखों के ऊपर नुकसानदेह होती है वो कहलाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आँखों के पर्दे के ऊपर शुगर के असरात। अब हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी इस वक्त आँखों की नज़र को मुतासर होने में जो चंद अहम बीमारियाँ हैं उनमें से सबसे ऊपर आती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी जिस्म के अज्ज़ा अफेक्ट होते हैं डायबिटीज़ की वजह से, पर्दे के ऊपर भी वही प्रॉब्लम्स होते हैं। खून की नालियाँ कमज़ोर पड़ जाने की वजह से उनके अंदर लीकिंग स्टार्ट हो जाती है और पर्दे के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे खून के जो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा होते हैं वो डिपॉज़िट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आँखों की नज़र के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। और अगर डायबिटीज़ कुछ अरसे से कंट्रोल ना हो रही हो तो उसकी वजह से आँखों के अंदर खून भी जम जाता है और मुकम्मल तौर पर बीनाई चली जाती है। अब हम इसकी प्रिवेंशन से रिलेटेड या इससे बचने से रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो मेडिकल के डॉक्टर साहब हैं या वो लोग जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो गई है या तशख़ीस हो गई है, वो मेडिकल के डॉक्टर साहब से रुजू करें। वो उनकी डाइट यानी कि ख़ुराक उसको मॉडिफाई करेंगे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर वर्जिश को लेकर आएंगे, उसके साथ जो दीगर दवाइयाँ होंगी वो उनको दी जाएंगी और उनको उनकी शुगर कंट्रोल करने के और मौसर तरीके बताए जाएंगे। इसके अलावा आँखों के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी डायबिटीज़ जो है उसकी तशख़ीस हो जाए, सबसे पहले जाकर अपने आँखों के डॉक्टर साहब को चेक करवाइए और फिर जिस तरह से वो आपको बताते हैं उस तरह से अपनी बाकायदगी के साथ आँखों के तफसीली मुआयना जो है उसकी अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल कराते रहिए। इसके अलावा हम आँखों को बचाने के लिए जो कुछ इक़दामात कर सकते हैं वो सबसे पहले ये है कि अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए, चिकनाई के टेस्ट करवा लेने के बाद अपने मेडिकल डॉक्टर से रुजू करके जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिए।
پھل اور سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال وہ کیجیے. اس کے علاوہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ورزش، اگر سگریٹ اسموکنگ کا مسئلہ ہے یا الیکٹرانک سگریٹ اسموکنگ کا پرابلم ہے اس سے اجتناب کیجیے، اور اپنی ڈائٹ کو ایک بیلنس ڈائٹ یعنی کہ اوور ایٹنگ سے پرہیز کیجیے، اور کسی نیوٹریشنسٹ یا میڈیکل ڈاکٹر سے ونس اگین انگیج کر کے تو اپنی روزمرہ کی خوراک کا بھی ایک ڈائٹ چارٹ بنوا لیجیے. اینڈ پر میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے سمرائز کر دینا چاہتا ہوں. جیسے ہی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جائے، سب سے پہلے اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، اپنی آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کروائیے، اور جس طرح سے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے تو اپنی اپوائنٹمنٹس باقاعدگی سے اور ایک فکس اسکیجول کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو اسکیجول کروائیے. اپنی شوگر کنٹرول کیجیے، بلڈ پریشر کنٹرول کیجیے، سگریٹ اسموکنگ اوائڈ کیجیے، اور اپنی صحت کا خیال رکھیے. بہت شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.